गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति। आत्मा और बंध को प्रज्ञा के द्वारा भिन्न तो किया, परंतु आत्मा को किसके द्वारा ग्रहण किया जाए, इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप में 296 नंबर की गाथा नकल चली थी। अर्थात उनके शिष्य पूछता है कि वह शुद्धात्मा कैसे ग्रहण किया जाए। इसके उत्तर स्वरूप में आचार्य जवाब देते हैं कि भैया प्रज्ञा के द्वारा वह शुद्धात्मा ग्रहण किया जाता है। जैसे प्रज्ञा द्वारा भिन्न किया, उसी प्रकार प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। जिसके द्वारा भिन्न किया, उसी के द्वारा ही उसे ग्रहण करना चाहिए। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान की तीक्ष्णता, प्रज्ञा अर्थात विवेक, जागरूकता। जिस ज्ञान की जागरूकता ने पर से आत्मा को भिन्न जाना, संयोगों से, शरीर से, इंद्रिय से, मन से, वाणी से, कर्म से, पुण्य पाप के भावों से जिस ज्ञान ने आत्मा को अलग जाना, उस ज्ञान से ही उस आत्मा का ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण का अर्थ अनुभव और उसमें स्थिरता करना चाहिए। टीका में कहते हैं कि यह शुद्धात्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो कहते प्रज्ञा के द्वारा ही यह शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध आत्मा को स्वयं निज को ग्रहण करने में प्रज्ञा ही एक कारण है। किसको? हाँ, आत्मा में एक सफल प्रकाशक नाम की शक्ति है ना, जो स्व को भी प्रकाशित करती है, वो पर को भी प्रकाशित करती है। पर आत्मा को जाने ऐसा किसी भी द्रव्य के अंदर लक्षण नहीं है। न पुद्गल आत्मा को जानता है, न धर्म आत्मा को जानता है, न अधर्म आत्मा को जानता है, न काल जानता है, न आकाश जानता है, न कर्म आत्मा को जानते हैं, और न पुण्य पाप के परिणाम आत्मा को जानते हैं। कौन? बात ही समझ में नहीं है।
ये कोई आत्मा को जाने ऐसी क्षमता इनमें नहीं है, ये आत्मा को ग्रहण करे ऐसी ताकत इनमें नहीं है। ये ताकत किसमें है कि प्रज्ञा में ही है, ज्ञान में। क्यों कि ज्ञान अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है ना। सामान्य गुणों में एक प्रमेय नाम का गुण आत्मा के अंदर है। कौन सा? प्रमेय नाम का गुण उद्गल में भी है ना। धर्म आकाश काल में भी है, लेकिन वह प्रमेय नाम का उनका गुण वो ज्ञान का विषय बनता है। लेकिन आत्मा में जो प्रमेय नाम की शक्ति है वह अन्य को भी ज्ञान का ज्ञेय बनाती है और स्वयं को भी ज्ञान का ज्ञेय बनाती है। किसको? बात ही समझ नहीं है। कर्म में ताकत नहीं आत्मा को जानने की, इंद्रियों में ताकत नहीं आत्मा को जानने की, मन वाणी में ताकत नहीं आत्मा को जानने की, पुण्य पाप के भाव में ताकत नहीं आत्मा को जानने की, उद्गल धर्म आकाश काल में ताकत नहीं आत्मा को जानने की। ये सामर्थ्यता अगर किसी में है तो ज्ञान में है। ज्ञान जब दृढ़ होता है तो उस ज्ञान के द्वारा जिससे पर से भिन्न जाना, उसी ज्ञान के द्वारा उस आत्मा को ग्रहण किया जाता है। अब कारण कौन? स्वयं का ज्ञान। कर्ता कौन? स्वयं ज्ञान। कार्य किसका करना? कि स्वयं का करना है। संप्रदान कौन? किसके लिए करना? अपने के अपने लिए करना। किसमें से करना? अपने में से करना, अपना ही आधार बनाना। ये सब अपने ही अपने में है। राग से आत्मा जानने में नहीं आता। कर्म हम कहते ऐसा कर्म का उदय आए जिससे आत्मा जान ले। कोई कर्म का उदय ऐसा नहीं आएगा जिससे आत्मा जान ले। ज्ञान की ताकत इतनी है कि वो आत्मा को जान सकता है। जब आत्मा को आत्मा के जानने की लगन लगे और रस ले तो उस समय संगी पंचेंद्री बना निमित्त रूप में खड़ा पड़ा हुआ है। बात समझ में आई? जब आत्मा को आत्मा जानने की इच्छा अंदर में उत्पन्न हो उस समय ये सारे जनागम ने, ये सब जनवाणी माता साधन हमारे निकटता में होते हैं। परंतु अगर ज्ञान को ना जाने तो ये भी कोई साधन बनने वाले नहीं। इसलिए टोडरमल साहब कहते हैं कि सब प्रकार का अवसर आया है, हर प्रकार का अवसर आया। इसलिए निमित्तों को तो दोष देना ही नहीं। कोई किसी भी प्रकार के निमित्त को दोष न दे भाई। एक भी निमित्तों की कमी वर्तमान में नहीं है। क्या कमी काय की है? तो ज्ञान को जागृत नहीं कर रहे, यही कमी है ना। तो कह रहे जिस ज्ञान के द्वारा राग से, बंध से, कर्म से, कर्म से आत्मा को भिन्न जाना, उस ज्ञान से ही आत्मा को ग्रहण करो। जैसे भिन्न करने में प्रज्ञा ही एक कारण था, इसलिए जैसे प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया था उसी प्रकार प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। देखो शब्दों को बहुत ध्यान, प्रज्ञा से भी करना चाहिए कहते तो कोई और अर्थ निकल के आता, लेकिन प्रज्ञा से ही ग्रहण करना चाहिए अर्थात दूसरे से ग्रहण आत्मा होती ही नहीं है। ग्रहण का अर्थ अनुभव को
प्रतीति कहो, स्थिरता कहो, ये सब यही है। अरे भाई इसे ग्रहण करो। ये जो ज्ञान 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 ज्ञान, इस ज्ञान में सामर्थ्य है ना। इसलिए भी अपन ने सामान्य गुणों में प्रमेय नाम के गुण की जो चर्चा की, आत्मा में झलकने की भी शक्ति है और झलकाने की भी शक्ति है। कैसी शक्ति है? पुद्गलादिक द्रव्यों में झलकने की शक्ति है, झलकाने की नहीं है। लेकिन ये चैतन्य ज्ञान में आत्मा के अंदर ऐसी ताकत पड़ी हुई है कि ये स्वयं को भी जान सकता है और अन्य को भी जान सकता है। आत्मा अरूपी ज्ञेय निज यह ज्ञान उसको जानता, ये सपर सत्ता विश्व में सुदृष्टि निश्चय मानता। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा अपने स्वतत्व की अनुभूति के ऊपर ये कहता है कि संसार में स्व और पर की सत्ता है। किसकी सत्ता है? वो अकेले पर की सत्ता नहीं मानता। किसकी सत्ता मानता? स्व की भी और पर की। अकेले अपनी सत्ता भी नहीं मानता, अपनी सत्ता अपने रूप तो मानता है लेकिन पर की सत्ता है ही नहीं, ऐसा नहीं मानता। पर की सत्ता पर रूप है और मेरी सत्ता मुझ रूप है। आत्मा अरूपी, आत्मा का लक्ष्य कई लोग कहते हैं भाई ये तो आत्मा मूर्तिक है, अरूपी है, दिखता नहीं है, कैसे जानेंगे, कैसे पकड़ेंगे, कैसे ये करेंगे। अरे भाई कई सूक्ष्म पुद्गल भी ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं और पकड़ में आते हैं। क्यों? हवा दिखती है लेकिन पकड़ में आती है। क्या आती है कि नहीं आती है? बहुत सारी सूक्ष्म चीजें ऐसी है जो दिखती नहीं, महसूस होती है। ऐसे कहते ज्ञान के द्वारा ज्ञान भी महसूस होता है, अनुभव में आता है। तो ये जानने वाला ही तो मैं हूँ। आत्मा में ये झलकाने की भी शक्ति और झलकने है। अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान का विषय हम हैं। कितने हम झलक रहे अनंत ज्ञानियों के ज्ञान में? नहीं झलक रहे। बोलो कौन सा केवली ऐसा जो हमें नहीं जान रहा है? समस्त केवली जान रहे, अनंत सिद्ध हो गए तो जान रहे। क्या करें, वो भी जान रहे। और उस ज्ञान से ज्ञान को जाने तो हम भी अपने को जानने लग जाते हैं। आज तक जाना नहीं है ये बात अलग है, लेकिन जानने की शक्ति तो है। प्रमेय प्रमेयत्व नाम की शक्ति भी आत्मा के अंदर है। 47 शक्तियों में है ना। सचत्त सफल प्रकाशक शक्ति, सचत्त शक्ति, प्रमेय शक्ति है, 14 शक्ति। हाँ, क्या गजब की शक्तियाँ बड़ी आत्मा के अंदर है। भिन्न करने में और ग्रहण करने में, हाँ, दोनों में समय भेद है। देखो दृष्टि की अपेक्षा तो एक समय है, स्थिरता में भेद है। धीरे 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 है ना। एकाग्र होगा ना तो उसमें समय लगता है। लेकिन भिन्न जाना, स्वानुभूति पूर्वक जान, सूक्ष्म ज्ञान में भिन्न जाना वो तो व्यवहार है। लेकिन स्वानुभूति पूर्वक भिन्न जाना ना तो उसके ज्ञान में तो आ गए। अब तो भिन्न जानकर ज्ञान ज्ञान में ही ठहर जाए, काय में ठहर जाए। जिस पूर्णता की प्राप्ति के लिए तो वो स्थिरता चाहिए, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए तो भिन्नता की जानकारी चाहिए। ये सब मैं नहीं, मैं तो बस ये हूँ। इसी में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब कल अपन ने 2-3 रोज से चर्चा कर ली कि अब कितना समय लग सकता है ये निर्धारित नहीं है, लेकिन अनुभव में आया है जिसे तो पूर्णता नियम से पाएगा और पाएगा। समय लग सकता है, किसी किसी के उसी भाव में हो जाता है, किसी को 2-3 भाव में होता है, किसी को 10-15 भाव लग जाता है। केला नहीं के तो 10-15 भाव, क्योंकि सम्यक दृष्टि कौन सी भी
देखो सम्यक दृष्टि की एक ये विशेषता रहती है, सम्यक्त के पहले बन गया हो उसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सम्यक्त बनने के बाद वो अल्प आयु वाला कहीं नहीं रहता है। वो जहाँ भी जाएगा ना वो लंबी आयु लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? अगर स्वर्ग भी गया है, कौन से, तो स्वर्ग की ऊंची आयु, मनुष्य भी बना है तो ऊंची आयु, देव भी बना है तो ऊंची आयु है ना। वो सब भोग भूमि में गया, 3 पल्ले 2 पल्ले ऐसी उत्कृष्ट आयु धारण करके जाता है, फिर स्वर्ग जाता है, फिर वहाँ लंबी आयु। तो वो उसमें भले लंबा समय संसार में दिखता हो है, लेकिन भाव अनंत नहीं होते। भाव कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। और मिथ्या दृष्टि यहाँ पर हम न जाने कैसे कैसे भावों में बंधन बांध लेते। कई बार यहाँ पर हमने अपने जीवन में मनुष्य जीवन बांधा भी, गर्भ में आके ही चले गए, पता ही नहीं लगा, जीवन मनुष्य जीवन पूरा कर दिया, निकल कर बाल अवस्था में ही चले गए हैं। समझने का अवसर आया उसके पहले ही निकल गए हैं। और लंबी आयु बांधी तो उसकी लंबी आयु बांधी जहाँ पाप के उदय की थी। कौन सी है? पुण्योदय वाली लंबी आयु नहीं बांधी। एक इंद्री बनकर, वृक्ष बनकर हजारों साल तक खड़े रह गए हैं। नारकी बन गए थे, 33 सागर की आयु भोग कर ली, को मनुष्य बन गए हैं। क्या करे जीव से? इसलिए सहजता से समझे भाई, ज्ञान के द्वारा ज्ञान को भिन्न, ज्ञान के द्वारा ही पर से आत्मा को भिन्न जाना और ज्ञान से ही आत्मा को भिन्न। यहाँ प्रज्ञा शब्द पे अपन ने रोज जोर दिया है। जहाँ जहाँ प्रज्ञा का शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ सम्यक प्रकार से विचार करना। कैसे विचार करना? वो सम्यक, जैसे विवेक कहा ना, विवेक का मतलब ही क्या है? ज्ञान में सम्यक ज्ञान होने का नाम विवेक है। जे दिन तुम विवेक बिन खोए, हे भगवान, आज तक का समय मैंने आत्मा के ज्ञान के बिना खो दिया, भगवान के ज्ञान के बिना खो दिया। न भगवान को समझ पाया, न आत्मा को समझ पाया, इसलिए आज तक का समय मैंने बर्बाद कर दिया। ये प्रज्ञा है ना, तिच्छता, भेद ज्ञान की ताकत। स्थूल भेद ज्ञान का नाम, स्वार्थ के भेद ज्ञान का नाम प्रज्ञा नहीं है। काय का? स्वार्थ के भेद का नाम प्रज्ञा नहीं है। अरे सर, वो उनके रिश्तेदार ने, ये इनके रिश्तेदार, अपने तो ये कुछ नहीं लगते, अपने तो लगते हैं तो बहुत दूर के लगते हैं, ऐसा लगते हैं। ये भेद ज्ञान काम का नहीं है। स्व को लक्ष्य में रखकर जो भेद ज्ञान होता, मेरा चैतन्य मेरा, बाकी सब पराया। रागाधिक को आत्मा का कहते हैं, लेकिन ये आत्मा का स्वभाव नहीं, ये आत्मा का विभाव है। इसलिए वास्तविक इस राग में आत्मा को जानने की ताकत नहीं, इसलिए राग भी मेरा नहीं है। इसका नाम भेद ज्ञान है, इसका नाम विवेक है। काय का नाम? राग मेरे में अंदर है। राग के संपूर्ण कषाय भाव परिणति में दिखती है, होती है, लेकिन ये मेरा स्वभाव भाव नहीं है। ये मेरा स्वभाव भाव नहीं है। इस शरीर संयोग में पड़ा हुआ है ये, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये किस क्षण बदल जाएगा कहा नहीं जा सकता। एक क्षण में देह का परिवर्तन होता है। कितनी देर लगती है शरीर छोड़ने में भाई? हमें विश्वास नहीं, ये बातें अलग है, हमें लगता नहीं अभी तो हमारी आयु कितनी हुई है, अभी तो और रहेंगे। कई शरीर की स्वस्थता को देखकर ये सोचता है कि अभी तो 10-20 साल तो कुछ बिगड़ना नहीं है अपना, पर तुझे पता क्या है, काल पड़ा लिए खड़ा है, 2 सांसों का मेल है। हम तुम तब तक बोल रहे हैं जब तक इनका मेल है। भाई क्या भाषा निकल रही है, मेल है, क्या पता लगेगा।
उन्होंने दृष्टांत दिया था ना कि भाई माधवराव सिंधिया जैसे व्यक्ति प्लेन में बैठे, बोलो क्या सोच के बैठे थे, अभी 1 घंटे में तो पहुंच रहे हैं, इतने जहाँ भी जाना है गंतव्य कितने घंटे में पहुंचेंगे। प्लेन में बैठने वाला तो यही सोचता है घंटे 2 घंटे 3 घंटे में तो अभी उतर जाएंगे। अमेरिका जाना 6 घंटे में तो अभी हम अमेरिका उतर जाएंगे, शाम को बैठेंगे, रात में बैठेंगे, सुबह अमेरिका पहुंच जाएंगे। बात तो विकल्प यही था। और स्वस्थ थे शरीर से, क्या और वैभवशाली संपन्नशाली थे, हैं? लेकिन आयु के सामने क्या हुआ, प्लेन में ही आग लग गई, वहीं के वहीं मरे गए, पता ही नहीं लगा, बॉडी भी ढंग से नहीं मिल पाई। ये जनवाणी हमें पहले से ही समझा देती है कि तुम देखो भाई, ये स्थिति से एक समय ज़्यादा शरीर तुम्हारे साथ रहेगा नहीं, कितना, और स्थिति बनी है तो एक समय पहले तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कई लोग कहते नहीं साहब चल, नहीं अभी सांस चल रही है, अब वो स्थिति पूरी नहीं हो तो छूटे कैसे। हम सब कहते हैं अरे साहब अब तो बस गए 5 दिन निकल जाते हैं, 10 दिन निकल जाते हैं, महीना भर निकल जाता है। जहाँ आस नहीं रखते वहाँ महीना निकल जाता है, जहाँ आस होती है वहाँ रात निकलना मुश्किल हो जाती है? कोई भी निमित्त आके खड़ा हो जाता है, आरोप कहते हैं नहीं किया, उनने किया, उनसे हो गया, ये हो गया। अब निमित्तों पे तो आरोप आप और हम अज्ञानी देते ही देते हैं ना। तो कभी ध्यान से समझो इस चीज़ को। ज्ञान की ताकत इतनी है कि जिस ज्ञान ने संयोगों से, इंद्रियों से, मन से, वाणी से, कर्म से, पुण्य पाप के भाव से अपने चैतन्य को जुदा जाना, वो ज्ञान ही इस आत्मा को ग्रहण करेगा, उसके द्वारा ग्रहण करे। बस सीधा उपाय बहुत सरल कर दिया जनवाणी माता ने। अगर भेद ज्ञान करे और शुद्ध आत्मा पकड़ में ना आए, ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं कमजोरी हमारी बनती है। कहाँ बनती है? हमारी कमजोरी बनती है। सरल होगा। जनवाणी का अभ्यास किसके लिए करना? अपने लिए करना, स्वयं के लिए करना, स्वयं की शांति के लिए करना। क्यों? मुझे तो इन बातों की खबर नहीं है। अब पवित्र माँ मुझे कह रही है तो मुझे सावधानी से इस बात को समझना चाहिए। ऐसा हृदय में उत्पन्न होना चाहिए। आत्मा को कैसे ग्रहण की? कई लोगों के प्रश्न आते हैं, नए नए व्यक्ति के प्रश्न आते हैं, जैसा कैसे आत्मा का अनुभव करें, कैसे आत्मा को जाने, कैसे आत्मा को समझें। तो एक इस प्रश्न का समाधान कर दिया। किसके द्वारा जाने? ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा अनुभव करें? कि ज्ञान के द्वारा अनुभव। चारित्र में स्थिरता आती है, पर उस स्थिरता का स्वाद ज्ञान में आता है। बात ही समझ में नहीं। चारित्र ने स्थिरता, पर वो स्थिरता का स्वाद काय में आता है? वो ज्ञान में आता है। ज्ञान सर्वोपरि है ना, स्वधर्म व्यापक है, आत्मा के सर्व धर्म में फैला हुआ है, पसरा हुआ है। अद्भुत रहस्य है ये। आत्मा में स्थिरता में सुख उत्पन्न होता है, और उस सुख का अनुभव किस में आता है? वो ज्ञान में आता है। काय में अनुभव? ज्ञान में अनुभव में आता है। ज्ञान न हो तो जड़ जड़ हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कहाँ सुख प्राप्त किया, कहाँ क्या। कई लोग ऐसे अन्य मत में यही तो कहते हैं कि मोक्ष यानी शून्यत्व में चला जाना। अरे जड़ हो जाना क्या? बात सुने? वो कहते एक शून्य में चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जहाँ कोई विचार नहीं हो, जहाँ कुछ नहीं हो। जहाँ विचार नहीं है, जहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो बात सही है, लेकिन वेदन न हो तो ऐसे मोक्ष को प्राप्त करके भी क्या करे ये जीव है? अनंत सुख, भगवंतों की वाणी में अनंत सुख की महिमा आई ना, अनुभव करके ही तो आई, काई से आई?
भगवान अनंत सुख के धनी है, अरिहंत परम, जिनके दर्शन ज्ञान अनंता, सुख अनंतरु वीर प्रमाण, सर्व प्रकार विकार रहित दिन बिन वीतराग पहचान, जो समाधि से जाना जाए अरु परमात्म संज्ञाधार, सो देव के धीर निरंतर बसो हमारे हृदय में जाए। जिनके दर्शन ज्ञान अनंता, सुख अनंत और वीर प्रमाण, अनंत सुख और अनंत वीर के प्रमाणित है। तो सुख को जानने वाला कौन? ज्ञान ही तो जानेगा। मेरे पास करोड़ रुपए हैं, तो करोड़ रुपए को जानने वाला कौन? अगर ज्ञान नहीं हो तो करोड़ रुपए भी हो तो कौन जानेगा? है भाई, कौन जाने? अच्छा चलो बताओ, उसको कौन जाने? अरे कई लोग कहते देखो दुनिया को कुछ पता नहीं, हमारे पास क्या है हमें पता है? तो उसको वो जानने वाला कौन? कि ज्ञान ही को जानता है ना। आत्मा के अनंत सुख को अज्ञानी नहीं जानते, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना। और उस भगवान की वाणी में जैसा स्वरूप आया है, उस स्वरूप को अनुभव करके ज्ञानी भी उस अनंत सुख की स्वीकृति दे देता है कि हाँ परमात्मा में अनंत सुख है। जिसको अपन ने दृष्टांत दे के कहा था कि एक शक्कर की बोरी में बम्बा लगाया, थोड़ी सी शक्कर आई और पूरी थैली का नॉलेज हो जाता है कि अंदर कैसा है। ऐसे एक स्वानुभूति में अनंत सुख की स्वीकृति हो जाती है, तो परमात्मा के पास कितना सुख है उसको जानकारी। अनंत सुख के धारी, इसलिए किसके द्वारा ग्रहण किया जाए? देखो ये बात इतनी उत्कृष्ट है, अपन मोक्ष अधिकार की चर्चा चल रहे हैं, इसलिए इस बात के आगे सारी हमारी अज्ञान अंधकार, ग्रहित मिथ्यात्व का अंधकार तो दूर हो जाना चाहिए। हाँ इन बातों में दम है भाई। इनको प्रसन्न करो और सुखी हो जाओगे, ना उनको प्रसन्न करो सुखी हो जाओगे, उनको कर लोगे तो ऐसा हो जाओगे, ना इनको कर लोगे, अरे कुछ नहीं होना है। मात्र आकुलता बढ़नी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। किसी के करने से कुछ नहीं होता है, वस्तु स्वरूप जानने से ही दुख कम होता है। इसलिए तो अपने यहाँ कहते हैं जिस अनंत वीर के धारी जिस कार्य को करने में समर्थ न हो, सामान्य पुरुषार्थी सामान्य जीव कैसे कर सकता है भाई? है कौन कर सकता है? इसलिए भगवान महावीर की 11 शिक्षा में बार बार अपन कहते हैं कि भगवान समस्त पदार्थों को जानते तो हैं, विश्व के समस्त पदार्थों को जानने देखने की शक्ति तो उनमें है, पर करने धरने की बदलने की शक्ति उनमें भी नहीं है। अरे साहब ऐसा कहने से भगवान की महिमा कम कर दी, कि भगवान की महिमा कम नहीं हुई, भगवान की अनंत महिमा आ गई। हाँ कोई कहे कि जाने ही नहीं तो अज्ञानता है, भगवान कुछ नहीं जानते, बात अपने को जानते कि नहीं ऐसा नहीं भाई, अपने में रहते हैं ये बात तो सही है, पर विश्व सारा उनके ज्ञान में झलकता है। वो देखने नहीं जाते, जानने नहीं जाते, पर ज्ञान ही उनका इतना सचत्त शक्ति में पूर्ण निर्भर। अभी आप और हम में भी सचत्त शक्ति है, लेकिन हम सामान्य जान रहे। जब वो सचत्त शक्ति पूर्ण विकसित होती है तो सारा विश्व उसमें झलकने लगता है। 46 शक्तियों में एक शक्ति और कौन सी है? असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति। कौन सी? आत्मा का विकास संकुचित नहीं है, पूरा विकास करे ऐसी ताकत आत्मा में पड़ी हुई है। कितनी लिमिटेशन नहीं है। देखो लोक की तो लिमिटेशन है, कितने लोकाकाश की, लेकिन अलोकाकाश कितना है? अनंत है ना, अनलिमिटेड है। लोकाकाश से कई गुना है। उस ज्ञान की ताकत इतनी है कि वो अलोकाकाश को भी पूरा जान लेता है। लोकाकाश को तो जानता ही है, लेकिन अलोकाकाश भी पूरा उनके ज्ञान में झलकता है। इसलिए उसकी सीमाएं निश्चित नहीं है, लेकिन विकल्प नहीं है, बस आनंद का भोग करते हैं।
वही जो प्रमेयत्व गुण जो है ना, प्रमेयत्व का मतलब भी तो यही होता है ना, जानना क्या होता है ना। हाँ हाँ, आत्मा की शक्ति कहाँ हो गया? ऐसा निमित्त नैमित्तिकता, उसमें भी प्रमेयत्व नाम की शक्ति है ना। किसमें? आकाश द्रव्य में है प्रमेयत्व नाम की शक्ति, वो झलकेगा है, और इनकी शक्ति है झलकाने की। अब दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, जब स्वतंत्रता की चर्चा करेंगे तो वो उसकी स्वतंत्रता है, ये इसकी स्वतंत्रता है। ज्ञान की स्वतंत्रता है, उसमें किसी की हेतु की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अहेतुक है। अभी 3 शब्द का प्रयोग किया था ना, है कि आत्मा कैसा है कि सत्ता स्वरूप है, सतरूप है। दूसरा कहा था अहेतुक है। तीसरा कहा था ज्ञप्ति रूप है? लेकिन निमित्त नैमित्तिकता में कहा जाता है। हाँ हाँ हाँ, मुझ में ज्ञेयपना भी है और ज्ञायकपना भी है, हाँ जीव के अंदर, और अन्य में खाली ज्ञेयपना है, ज्ञायकपना नहीं है। किसी न किसी ज्ञान के ज्ञेय है। अब किसी ने किसी ज्ञान का विषय में भेद करके समझाया कि सारे जगत के पदार्थ जो होते हैं ना, कोई मति ज्ञान का विषय, कोई श्रुति ज्ञान का विषय, कोई अवधि ज्ञान का विषय, कोई मन परे ज्ञान का विषय, कोई केवल ज्ञान का विषय। अब इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक हैं, किसके नरक हैं? अभी हमारे ज्ञान के ज्ञेय नहीं बन रहे हैं, वैसा ना, लेकिन भगवान के ज्ञान के ज्ञेय तो बन रहे हैं ना। अभी कार्बन शरीर अंदर में पड़ा हुआ है, अभी हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान का विषय तो है ना। मन परे ज्ञान में कार्बन वर्गणा झलकने में आती है, तो मन परे ज्ञान का विषय तो है ना। हम चैतन्य आत्मा हैं, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बना तो केवलियों के ज्ञान का विषय तो बना। जैसे एकेंद्रीय जीव, वो स्वयं नहीं जानता कि मैं एकेंद्रीय जीव हूँ, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि पृथ्वी का एक जीव है, जल का एक जीव है, अग्नि का एक जीव है, ये वायु का एक जीव है, वनस्पति का एक जीव है। और आगे वाला और ज़्यादा जानता है, और आगे वाला और ज़्यादा जानता है। भगवान पूरे के पूरे जानते हैं। जानने में तकलीफ नहीं है, बनाने और हटाने में तकलीफ है। तकलीफ कहाँ बन रही है? मिथ्या मत क्यों पाया जाता है? जानने से मिथ्या मत नहीं पाया। अगर अन्य मत भी कहते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मा विश्व को जानता है, तो जानने में कोई बुराई नहीं है। ब्रह्मा जी ने 5 मुख बनाए, काई के कारण बनाए? ब्रह्मा ने 5 मुख बनाए, क्यों बनाए? कि ब्रह्मा जी तपस्या में ध्यान में थे। रंभा के क्या नाम था, उसने नाचना प्राप्त किया, ऐसा नृत्य कि वो इधर आए तो पलक झपटा में पीछे चले जाए तो पीछे मुंह बनाए, इधर जाए तो इधर मुंह बनाए, इधर जाए तो इधर मुंह बनाए। तो तुम्हारा केवल ज्ञान कहाँ रहा? बात ही समझ में नहीं आई है? हाँ, क्या ये इन सब चीज़ों को समझना, मतलब ज्ञान मत से द्वेष नहीं करना, हाँ, लेकिन स्वरूप तो समझना पड़ेगा ना भाई, स्वरूप तो समझना पड़ेगा ना। केवल ज्ञान में जानने की जरूरत थोड़ी, झलकता है क्या है, उन्हें जानना थोड़ी पड़ता है। नहीं तो सारी विश्व की व्यवस्था झलक रही है। केवल ज्ञान होते ही अनादि से लेकर अनंत काल की व्यवस्था सब झलक जाती है। वाणी की ताकत उतनी व्यक्त करने की नहीं होती, वाणी सीमित बताती है, लेकिन जानने की ताकत तो अनंत होती है। भगवान से प्रश्न किया गया कि जैसे भगवान महावीर के जीव का प्रश्न किया गया तो पूर्वाभील से प्रारंभ किया गया। क्या पूर्वाभील से उत्पन्न हुए, उसके पहले नहीं थे क्या वो? लेकिन अब वो अनादि की प्रारंभ करने पे ग्रंथ इतना बड़ा हो जाए कि आप पढ़ ही नहीं सकते हो, पूरा जीवन काल चला जाए तो आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन वहाँ से उससे प्रारंभ किया, पूर्वाभील से लेकर बाद की सारी चर्चा की। अनंत में तो अनंत है ना, कितना है,
लेकिन ज्ञान का विषय सब है। कई लोग कहते हैं भगवान पूर्व का जानते हैं, भविष्य का नहीं जानते। कई लोग कहते हैं कि पूर्व का भी कुछ भव का जानते, अनादि का नहीं जानते। कि भाई फिर ज्ञान की दिव्यता कहाँ रहेगी? प्रवचन सार में तो इसमें ये कहा पंचास्ती काय आदि में कि ज्ञान की फिर दिव्यता कहाँ रही? परिभाषा में विरोध है। अन्य मत में और जैन मत में फिर अंतर क्या रहा? बहुत रोमांचित विषय। कौन समझे इन बातों को भाई? ये पवित्र मोक्ष अधिकार में ये बात सुनने पढ़ने को हमें मिली है भाई। सौभाग्य है हमारा, है ना, कि ये बात सुनने को मिली। पढ़ने का कहाँ है कि भाई कौन जाने। जिस ज्ञान के द्वारा, जिस प्रज्ञा के द्वारा आत्मा और अनात्मा में भिन्नता जानिए, उस प्रज्ञा के द्वारा ही आत्मा को ग्रहण किया जाता है। अब आप और हमारे प्रश्न का समाधान हो जाएगा। कब कैसे आत्मा का अनुभव करें? कि बस सीधी सी बात, ज्ञान के द्वारा अनुभव करो। उस ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञानियों के वचनों के द्वारा, ज्ञानियों के वचनों के द्वारा शुद्ध आत्म तत्व का घोलन करके ज्ञान का अनुभव। पहली दृष्टि में हम जब ज्ञान की बात करते हैं तो आगम के निकट लाके खड़ा करते हैं। कहाँ करते हैं? पहली दृष्टि में जब ज्ञान की बात की जाती है, ज्ञान कैसे बढ़ेगा? कि भाई स्वाध्याय करने से, शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय पढ़ो, ज्ञानियों के उपदेश सुनो, है क्या कहते हैं ये सुनो, इससे ज्ञान बढ़ेगा, ये बात। लेकिन जब अंतर्मुख दृष्टि करेंगे तो ये भी हो जाएगा गौण और अपना ज्ञान हो जाएगा मोक्ष। इसमें विनयता में कमी किंचित नहीं लाना। किसमें? जहाँ जहाँ भी ये बात कही जाती है ना कि शास्त्र से ज्ञान उत्पन्न होता है, जनवाणी के पढ़ने से सम्यक ज्ञान होता है, तो वहाँ निषेध नहीं करना। अरे नहीं, ज्ञान तो आत्मा से होता है कि नहीं, ये ज्ञानियों वक्ताओं की कला है। आप और अपने को उस रूप में नहीं लेना। जब समझ में आएगा तब समझ में आएगा कि भाई अनुभव अपने ज्ञान से ही अपना अनुभव किया जाता है, क्योंकि उसके लिए तर्क दिए जाते हैं। देखो भाई, ज्ञान शास्त्र तो तुमने पहले बहुत बार पढ़े, लेकिन उस ज्ञान से आत्मा को नहीं पकड़ा ना, तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं। लेकिन कोई डायरेक्ट पहले ही निषेध कर दे, जैसे इसमें भी आने वाली आगे वो निमित्त की। जहाँ आचार्य सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में ये चर्चा लिखेंगे, काय की शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं है। शास्त्र कुछ नहीं जानता। शब्द में ज्ञान नहीं, क्योंकि शब्द कुछ नहीं जानता। रूप में ज्ञान नहीं, कि रूप कुछ नहीं जानता। ये कुछ नहीं जानता। वो सिद्धांतिक बात है। उस अधिकार का नाम क्या लिखा? सर्व विशुद्ध अधिकार। और सब प्रकार की विशुद्धता की चर्चा की बात है, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में है भाई। इसलिए बहुमान जिनवाणी जिन वचनों का क्यों। आजकल तो क्या है, देखो भाई, एक दृष्टि से अच्छा कहें, पर एक दृष्टि से बहुत घातक है। आज आप और हमारे सब मोबाइल में जिनवाणी पड़ी हुई है, लेकिन विनय का अभाव हो गया। काय का? शास्त्र पढ़ना हो, खोला, पढ़ लिया, वंदन करना, ढोक देना, सब विनय का अभाव हो गया। और ये जिनवाणी में कितना भक्का भाव आया। अरे क्या करें, मोबाइल कहाँ का ले जा रहे ये हैं? आचार्य की अद्भुत अनुभव कृति है और मेहनत से ये है। यहाँ जिनवाणी देखते ही हाथ जोड़ने का विनय आएगा, शास्त्र में देखते, मोबाइल में देख के काय का विनय आएगा? क्या विनय आएगा? बताओ, क्या भावना आएगी? है वो आत्मा के ज्ञान के साथ साथ शुभ भाव भी समर्पण करेगा, शुभ भाव भी दिलाएगा। यहाँ तो शुभ भाव, फट से खोला, ठीक है। अन्य की अपेक्षा खोटी चीज़ें नहीं देखते तो ये पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहुमान नहीं तो इतने आचार्यों की परंपरा का मेहनत पे लोभ हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। कितनी इतने महान ग्रंथों की रचना की ना आचार्य भगवंतों ने,
सुविधा तो हो गई है कि हमें सठखंडागम देखना, खटका दिखाया, गूगल से कहा कि भैया हमें ये भजन चाहिए, 1 मिनट भजन, ये इस ग्रंथ की चाहिए लाइन, वो लाइन आके खड़ी हो गई। इतनी सुविधा तो हो गई, लेकिन विनय के अभाव में क्या, ग्रहण भी नहीं होगा। यहाँ आते ही मंदिर में जिनवाणी विराजमान तो बहुमान, आते ढोक दे तो बहुमान, विसर्जन करे तो बहुमान। क्यों है? और वहाँ क्या है? खटका बंद किया के बंद, खटका खोला के खुल गया। क्यों है? क्या 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 है? इसलिए विनयता को लोप नहीं करते हुए आगे बढ़ना। क्या सत्य समझता है, ज्ञान ज्ञान से ही आता है, पर से आता ही नहीं है, पर में ज्ञान है ही नहीं, बिल्कुल सत्य है। लेकिन उसके पूर्वांग की भूमिका को भी तो जानो ना भाई। क्या इसलिए ज्ञान में बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है। कितनी बहुमानता, कितना विनय का परिणाम, कितना भापों का परिणाम। आंखों में से आंसू आ जाते हैं ज्ञानियों को कि वो अगर ये जिनवाणी माता न होती तो मुझे कौन कहता कि तू जीवराज है, तू भगवान है, हैं? कौन बताता कि तेरे अंदर ही तेरा सुख है? क्यों कौन कहता? अच्छा बताओ, है? सारे जगत संसार के सुख में डूबा है और डुबो रहे हैं। बहुमान तो आना चाहिए। अनंत भवों को अंत सीमित करने वाली जिनवाणी माता है ही। मैं तो कहूँगा भैया प्रैक्टिकल कि अनंत उपकार यदि कोई ने किया है तो ये सब जिनवाणी माता है। ये बस ये सब पवित्र है। इसलिए तीर्थंकरों की परंपरा से चली हुई, गणधर द्वारा गुथी हुई, मुनिराजों की अनुभूति में आई, मनन की, और इतने विद्वत गणों ने इतना महान पुरुषार्थ किया है। तोड़रमल जी साहब हो गए, बनारसी दास जी हो गए, राजमल जी पांडे हो गए, जयचंद जी छावड़ा हो गए, दौलत राम जी का हो गए हैं, बनारसी दास जी हो गए, उदरदास जी हो गए हैं, ऐसे अनेक इधर भागचंद जी हो गए, और उनकी परंपरा में गुरुदेव श्री हो गए हैं। क्या क्या कहें, इन्होंने ये चीज लाके खड़ी करी है। अभी तो इतने विद्वान हो गए कि हमें शब्द ही पर, हमको हमारे तो ज्ञान ही पता नहीं। इतने मुनिराज हो गए हैं कि जिनका हमें पता ही तक नहीं है भाई। परंपरा में चलती यही है। एक ज्ञानी की महिमा गाना अनंत ज्ञानियों की महिमा है। कितनी है? ज्ञानी का मतलब सम्यक ज्ञानी हो, बस इतना विवेक लगाना। एक मुनिराज की महिमा गाना यानी अनंत मुनिराज भगवंतों की महिमा है। एक गणधर की महिमा गाना यानी समस्त, देखो गौतम गणधर है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम। गौतमो गणी तो खाली गौतम गणों को ही, अरे सारे 1442 से अब कितने हैं, 82 जितने सारे गणधर इस काल के सारे उसमें गर्भित हो गए। एक कुंद कुंद का नाम लेने में सारी कुंद कुंद की परंपरा के सारे आचार्य मुनिराज उसमें गर्भित हो गए। भगवान मंगलम भगवान वीरों में कहकर सारे तीर्थंकर उसमें गर्भित हो गए। तो वो क्या लगता है, अगर साहब एक का पक्ष नहीं है। हमारे यहाँ तो वो कहते हैं ना, हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, ऐसे एक में सबका सब समा जाते हैं, सारे ज्ञानी समा जाते हैं। कौन है कौन नहीं समझ पाए। शब्दों पे तो वो लड़ते हैं जिन्हें अर्थ का और मर्म का भान नहीं है। जिन्हें अर्थ और मर्म का भान है वे शब्द में कभी लड़ते नहीं हैं। वो वस्तु तत्व को पकड़ते हैं। काय को पकड़ते हैं? वो वस्तु तत्व को। शब्द में लड़ते हैं, इसके नहीं लड़ते। तुम ब्रह्मा कह दो तो हमें तकलीफ नहीं, तुम विष्णु कह दो तो हमें तकलीफ, तुम हरिहर कह दो तो हमें तकलीफ नहीं, तुम शिव कह दो तो हमें तकलीफ नहीं, तुम चाहे जिस नाम से बुला लो हमें तकलीफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम शब्द में उलझने वाले नहीं हैं, हम अर्थ को पकड़ने वाले हैं। और अर्थ नहीं हो तो तुम कितने ही शब्द महावीर भी कह दो और शब्द नहीं है तो क्या है? केवल ज्ञान में सब एक। हनुमान जी का नाम भी महावीर कहते हैं। किसका? पर वो शारीरिक शक्ति से कहते हैं।
हमने भगवान महावीर का नाम काहे के लिए रखा? शारीरिक शक्ति में। शारीरिक शक्ति के नाम तो उनके 2 पड़े थे। कौन से? शारीरिक शक्ति के नाम 2 पड़े थे भगवान महावीर के 5 नामों में। 2 नाम शारीरिक शक्ति थे, वीर और अतिवीर। बस में बाल अवस्था में जब सांप को, भुजंग को हाथ से उठाकर फेंक दिया तो उनका नाम वीर दे दिया, और हाथी को रोक दिया, वश में कर लिया तो उनका नाम अतिवीर दे दिया। लेकिन महावीर नाम किसी बल, शारीरिक का युद्ध लड़के जीत लिया उसके लिए नहीं, मोह राग देश को नष्ट कर दिया, इसलिए उनका नाम महावीर पड़ा। शादवाद और अनेकांत के सिद्धांत को बतला दिया, इसलिए उनका नाम मुनिराजों ने सन्मति वीर दे दिया। और शरीर से ही बढ़ रहे थे बाल अवस्था में ही, तो उनका नाम वर्धमान कह दिया। इसलिए हम महावीर, मोह राग देश को नष्ट आपने प्रभु किया है, क्योंकि यही एक से जबरदस्त शत्रु है। दुनिया के सारे शत्रु को जीत लो और इन्हें न जीत पाओ तो मूर्ख के मूर्ख हो, और इन्हें जीत लो और दुनिया को न भी जीत। देखो भगवान महावीर, आदिनाथ भगवान, वर्तमान समय, ध्यान से देना, मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसको समझना। वर्तमान समय में जितने देश दिख रहे हैं, कितने, जैन धर्म की शासनता कहाँ तक है? कहाँ है? इंडिया में, भारत में 95% इंडिया में है। 95 कितने? बिल्कुल 99 भी कहो तो बुरा नहीं है। 1% देश। कई लोग हैं ना व्हाट्सएप पे तर्क कहते हैं जैनी क्या बड़े बड़ी बातें करते हैं, इनकी संख्या है कितनी है? पूरे भारत के अंदर 1 करोड़ नहीं है, 140 करोड़, और पूरे 11 अरब की जनसंख्या में देखा जाए तो 1 करोड़ की कीमत क्या है? तो अब ये शासन नहीं है तो मत हो, पूरे विश्व पे शासन नहीं है तो कोई मत हो, अपने पे शासन तो पूरा है ना उनका, क्या? और कर्म योग से जब प्रक्रिया बनती थी, चतुर्काल था, तो सारे देश एक ही आवाज बोलते थे। कितने क्या बोलते थे? जितना बिगाड़ा विगत 1000, 1500, 2000 सालों में जैन धर्म का हुआ, और 1500-2000 भी बहुत हो गए जी, 500-400 साल में जितना बिगाड़ा हो गया मुगलों के बाद क्या, और आज भी बिगाड़ा होता चला जा रहा है। कौन समझे, कौन जाने इस बात को। पर अब इस कालक्रम के चक्र में आप और हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। बदलाव खाली इतना कर सकते हैं कि अपनी परिणति में बदलाव हो जाए। अंतिम बात की पूर्ण करते हैं, जो भारेल जी हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं कि दुनिया में कोई खोटा सिक्का चलाए उसे रोकने की ताकत हमारे पास नहीं है, लेकिन वो खोटा सिक्का हमारी झोली में न आए इतनी ताकत हमारे पास है। जगत के क्रम को बदल दे इतनी ताकत नहीं है, लेकिन हमारी मान्यता को बदल दे इतनी ताकत हमारे पास है। क्या है? बदल सकते हैं। आज आने वाला समय, आज का ही समय संख्यात्मक रूप हो गया। सत्य से कोई निर्णय नहीं है किसी का। संख्यात्मक रूप, अगर आपने 5000 की रैली में जुलूस निकाला और किसी ने 25,000 का निकाल दिया तो आप सत्य होते भी असत्य सिद्ध हो गए। 25,000 से 1 लाख बढ़ गए तो 25 वाला असत्य हो गया और 1 लाख वाला सत्य हो गया। संख्या के आधार पर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वस्तु स्वरूप संख्या के आधार पर नहीं होता, वो सिद्धांत के आधार पर होता है। इसलिए अपने को क्या करना, अपनी बुद्धि में सम्यक बना लाओ बस। इधर कहना, मैं तो कहूँ प्रैक्टिकल करो। देखो यहाँ जितना सुनने से लाभ नहीं है उतना जीवन में प्रैक्टिकल बनाने से लाभ है। आप हम क्या सुनकर यही हम फिर भी अज्ञानी की भाषा में ही हम बोलते हैं। बात समझ ना,
बाहर वाले को उसकी मुख्यता करके बोलते हैं कि अरे अपनी तरफ से बात करो ना, उनकी तरफ से क्यों बात करें हम जब भी बात करते हैं ना तो उसकी प्रमुखता से करते हैं। कह रहे भैया ये सिद्धांत की बात करो। वो कर्तावाद से चलते हैं तो हम भी कर्तावाद की बात कर देते हैं। दूसरे का हाँ साहब भगवान सब कर देंगे ना, भगवान सब हो जाएगा ना, भगवान ये कर देंगे। अरे तुम ये बात क्यों करो? नहीं हो तो मौन रहकर दूसरी बात करो। अगर बोलना याद नहीं है तो दूसरी बात करो। वो हमारे सामने कर्ता की बात करे, हम भी उसमें कर्ता की बात में घुस जाएं तो क्या क्या है। सावधान किसको होना है? प्रैक्टिकल अपने ऊपर, मुझे कहाँ बोलना है, और जहाँ हम बोले वहीं पकड़ में भी आना चाहिए कि ये व्यवहार से बोल रहा हूँ कि पारमार्थी का है। ना समझ को समझाने के लिए व्यवहार भी कहा जाए, क्या समझ में के लिए आए, लेकिन पकड़ अंदर में होना चाहिए कि सत्य क्या है। बहुत सारी बात है। अवसर मिल गया, देखो कितना समय यहाँ पर हमारे पास बचा है, कोई निश्चितता नहीं है किसी के पास। हाँ, सपनों में नहीं जीना, जागृत अवस्था में जियो। हाँ, हम कह रहे नहीं साहब अभी तो कुछ नहीं, अभी तो आज ही है, कल। अरे भैया निर्णय तत्व प्रवृत्ति मार्ग में टाइम लगे तो चिंता नहीं करना, लेकिन निर्णय मार्ग में टाइम नहीं लगाना। निर्णय तो आज पक्का होके बैठना चाहिए। हाँ, जो हो रही है उसमें कभी ये नहीं सोचना कि कल कर लें, कल कर लें, कल 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 करते कल आएगा कि नहीं आएगा, कोई बात नहीं है। इसलिए बहुत शांति से विचार करें। इसलिए कबीरदास कहता है कि काल करे सो आज घर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये भाई पल एक क्षण में बदले, किसी कब क्षण बदले। कितने ही दृष्टांत ऐसे हो गए हैं, अच्छे कार्य के लिए आदमी आया और जीवन चला गया। अरे कल तो स्वाध्याय में आए थे, परसों तो गए थे, सुन के तो गए ही हैं, बोल के तो गए ही हैं, दिखेगा यही, लेकिन निर्णय हो जाएगा तो बस मिल गया। इसलिए पापों के कार्य में हमेशा ये सोचना कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करे, अभी जीना है परसों। या जब विदेश घूमने का भाव आए तो विचार करना कि अभी तो बहुत लंबा समय, कभी भी घूम आएंगे। और तीर्थ क्षेत्र पे घूमने का विचार आए तो सोचना कि कल नहीं आज चलेंगे। बात ही समझ में नहीं आई। ये नहीं साहब मेरी अभी तो बहुत जीवन, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे तब घुमाएंगे बच्चों के साथ। लेकिन तीर्थ क्षेत्रकर्ता का विचार क्या बनाना? अरे भाई क्या पता, जिन दर्शन करने का भाव बनाना। अरे भाई लोग पंच कल्याण होगा जी, बाद में देख लेंगे, अभी तो बहुत हर बार तो होते हैं। अरे भाई क्या पता, होते हर बार है, हम रह पाए नहीं रह पाए है, और हो गया है सब तो समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, तो सब चर्चा है। इसलिए काय के द्वारा आत्मा को भिन्न अनुभव में की लिया जाता है ज्ञान। ज्ञान से ही भिन्न जानो और ज्ञान से ही ग्रहण करो। इस प्रकार की अद्भुत देशना आचार्य कुंद की परंपरा में आप और हमें सुनने को मिली है। आप और हम सभी अपने पुरुषार्थ को बढ़ाकर तत्व निर्णय करें, यही मंगल। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्मस्वरूप सहजानंदे, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्मस्वरूप सहजानंदे, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्मस्वरूप। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।
वाणी के ज्ञान से सूझे